जी हां, ज्ञानवापी पर अदालत का एक फैसला आता है और उसके बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू होती है और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं बयानबाजियों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्ञानवापी पर शहर शहर कितने भड़काऊ भाईजान। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ अंजलि सिंह भी मौजूद हैं। कोर्ट के आदेश के बाद हो रही ज्ञानवापी में पूजा को लेकर कुछ लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अपने जहरीले और भड़काऊ बयानों के जरिए ऐसे लोग भड़काने की नई नई साजिशें रच रहे हैं। यहां तक कि सरकार पर बेईमानी का आरोप लगाकर गृह युद्ध तक की धमकी दी जा रही। जी हां, साथ ही आपको यह भी बता दें कि मौलाना तौकीर रजा, ओवैसी समेत कई ऐसे नाम हैं जो खुद को मुस्लिमों का हिमायती तो बताते हैं, लेकिन अपने बयानों के जरिए आग भी उगलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग सिर्फ एक पक्ष के हैं, बल्कि दूसरे पक्ष से भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात हो रही है। शहर शहर कितने भड़काऊ भाईजान की बात होगी, वो सब आपको हम बताएंगे, पूरी डिटेल खबर में देंगे। जी हां, तो ज्ञानवापी पर आज कोर्ट में भी सुनवाई है, उस पर भी क्या अपडेट है ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं उस पर गौर करना जरूरी है। अहम खबर है, ज्ञानवापी पर मौलाना तौकीर रजा की नई धमकी सामने आई। ज्ञानवापी को हथियाने की कोशिश हो रही है। हमें आजादी का कोई हक नहीं है, ये कह रहे हैं तौकीर रजा। हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए, यानी मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तारी के लिए वो उकसाते नजर आते हैं। इस पूरे मामले को लेकर बाबरी पर हमारी बुज़दिली समझा गया, यानी बाबरी का जो मामला था उस पर जो मुस्लिमों का रुख रहा उसे हमारी बुज़दिली समझा गया। ज्ञानवापी को हाथ से नहीं जाने देंगे, इस तरह की बातें करते हुए नजर आए मौलाना तौकीर रजा। सुनिए। बाबरी मस्जिद में जो कुछ भी हुआ, हमने उसे इसलिए सब्र किया कि हम अपने देश में अमन अमान बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उसको हमारी बुज़दिली समझा गया। अब वही बेईमानी उसी तरीके पर काम किया जा रहा है और ज्ञानवापी को भी उसी तरीके से हथियाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ऐसे हिंदुस्तान में जहां खुली हुई इतनी बेईमानी हो रही है, वहां हमें आजाद रहने का कोई हक नहीं है, हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। और बड़ी खबर है, मौलाना तौकीर रजा की गृह युद्ध की धमकी। जिस दिन रिएक्शन देंगे उस दिन फसाद होगा, ये बयान उन्होंने दिया है। हुकूमत की कोशिश देश में गृह युद्ध हो, तौकीर रजा का ये बयान है। आगे वो कहते हैं, मेरी कोशिश देश में गृह युद्ध ना हो। तौकीर रजा का बयान भी आपको सुनवाएंगे। हुकूमत की कोशिश है कि देश में गृह युद्ध हो, लेकिन वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि देश में गृह युद्ध ना हो। हमारी मस्जिदें मिसमार कर दी गई, हमारे मदरसे मिसमार कर दिए गए, रातों रात गायब कर दिए गए। हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जिस दिन रिएक्शन देंगे उस दिन फसाद होने का अंदेशा है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अपने मुल्क को फसाद से बचाना चाहता हूं। खाना जंगी का मतलब होता है, मैं जंग नहीं चाहता, मैं जंग से अपने देश को बचाना चाहता हूं। गृह युद्ध ना हो, इसके लिए मेरी कोशिश रहती है और हुकूमत की यह कोशिश है कि किसी सूरत से गृह युद्ध हो जाए। ऐसी बेईमान हुकूमत की हम मजम्मत करने के लिए और गृह युद्ध से अपने देश को बचाने के लिए हम ये चाहते हैं। तो बिल्कुल एक्सट्रीम में जाकर बयान जो दिया गया है मौलाना तौकीर रजा की तरफ से, जिसमें वो सिविल वॉर तक का जिक्र कर देते हैं, गृह युद्ध तक का जिक्र कर देते हैं। इसके मायने क्या है, मतलब क्या है? ज्ञानवापी पर तौकीर रजा की जो तकरीर है उसे डिकोड करते हैं। ज्ञानवापी पर मुस्लिमों को भड़काने की सीधे सीधे कोशिश इसे माना जा सकता है और मस्जिद और मज़ारों के नाम पर नौजवानों को उकसाने की कोशिश साफ तौर पर नजर आती है। जी हाँ, आगे अगर आप देखें तो मुस्लिमों के खिलाफ साजिश का आरोप भी लगाया जा रहा है ऐसे बयानों के जरिए। साथ ही गृह युद्ध की धमकी तक दी गई है। हुकूमत चाहती है देश में गृह युद्ध हो। तौकीर रजा का ये बयान है जिसमें वो कहते हैं कि सरकार पर आरोप लगाते हुए कि गृह युद्ध के हालात बनाए जा रहे हैं और साथ ही कहा यह जा रहा है जेल भरो आंदोलन के नाम पर हिंसा की साजिश भी रची जा रही है, ये आरोप है। जी हाँ, कहते हैं कि इस वक्त देश में जो माहौल हो गया उसमें हमें आजाद रहने का हक ही नहीं है, इसलिए गिरफ्तारियां दी जानी चाहिए। कोर्ट पर भी वो सवाल उठाते हैं और मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी का प्रोपेगेंडा भी फैलाने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हाफिज नूर साहब,
हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया से उनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मौलाना राशिद शरीफ साहब जो कि अध्यक्ष हैं SIMPLB के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और भावना शर्मा धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन मौलाना रशीद शरीफ साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आपने तौकीर रजा का यह बयान सुना जिसमें वो ये कहते हैं कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि अब हमें आजाद रहने का कोई हक ही नहीं है, हमें गिरफ्तारियां देनी होगी। वो बातों बातों में गृह युद्ध तक का जिक्र कर देते हैं कि गृह युद्ध कराने की तैयारी की जा रही है। आपके हिसाब से ये मुसलमान नौजवानों को भड़काना नहीं तो और क्या है? है हमारे, वो बताए। वो आज हमारे मसाजिद शहीद हो रहे हैं, हमारे मदरसे बंद कर दे रहे हैं। आप लोग नहीं देख रहे हैं ये सब? अगर कोई बोल रहा है कि अगर हमारे को ये धर्म युद्ध नहीं होना है, हमको ऐसो हिंदुस्तान को ऐसो आज से नहीं जमाने से चाहते, आजादी में हमारा बड़ा रूल है। आज हमारे साथ क्या हो रहा है बताइए आप। मौलाना रशीद साहब, कौन आजादी छीन रहा है आपकी? मुसलमानों की आजादी कौन छीन रहा है? क्या हो गया ऐसा जिससे आपको लगने लगा कि गृह युद्ध जैसे हालात हो गए देश में? पूरी दुनिया बोल रही सर ये बात, खाली तौफीक रजा साहब नहीं बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया बोल रही कि हम मुसलमानों के साथ आज क्या हालत है हमारी। क्या हालत है बताइए ना, बताइए। हम मौलाना रशीद साहब आप बताइए क्या हालात हैं? अब आप नहीं देख रहे क्या हालत हमारे मसाजिद। अरे कल की डेट पे ऐसे मुस्लिम बच्चे को शहीद कर दिया गया मॉब लिंचिंग के नाम पे। जय श्री राम स्कूलों में। मौलाना राशिद शरीफ, हम तो देख रहे हैं कि आप बड़े ही बेबाकी से टीवी पर लाइव अपनी बात रख रहे हैं। इससे ज्यादा आजादी और क्या चाहिए आपको? फ्रीडम ऑफ स्पीच आप आराम से दे रहे हैं। आज तक 10 साल में इस तरीके की हमारे साथ कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ। आज देखिए बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, मुसलमान खामोश रहे। ज्ञानवापी की तरफ जा रहे हैं, मुसलमान खामोश रहे। और एक मस्जिद दिल्ली में शहीद कर दिए। अरे भाई किसने कहा मुसलमान खामोश है? मौलाना रशीद शरीफ साहब, आपको पूरी जानकारी भी है। मौलाना रशीद शरीफ साहब, किसने कहा कि मुसलमान खामोश बैठे हैं ज्ञानवापी को लेकर? अरे अदालत में गए हैं ना, जैसे हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है अदालत में, वैसे ही मुस्लिम पक्ष भी रख रहा है। अरे सर 5-5, 6-6 साल के किस्से क्यों आज की डेट पे हमारे सामने क्यों आ रहे? जब हुआ तब देख लेना था आप। नहीं रशीद साहब, जब आपके मंदिर शहीद हुए तो आप कम तादाद में नहीं थे रशीद साहब। लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसके 7 सालों से नाइंसाफी हुई है तो उसे अदालत जाने का हक तो है ना। तो हिंदू पक्ष अदालत गया है, मतलब उसमें भी ऐतराज है आपको क्या? अरे वो अदालत क्यों चलेगी? 500-600 साल क्यों सो रहे थे? मेरा सवाल ये है, अंग्रेजों की हक क्यों नहीं उठी? ये मेरा सवाल है। आज हम अमन शांति से चाह रहे हैं, आज हम अमन शांति से रहना चाह रहे हैं। अरे डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, हर 2 मिनट। आचार्य विक्रमादित्य, जल्दी से इस आरोप का जवाब दीजिए कि कहा यह जा रहा है कि इस तरह के मामले लगातार उछालकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो सांप्रदायिक सद्भाव है, जो भाईचारा है, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कर रहे हैं सर, नफरत फैला दी। ऐसा कौन सा मामला है जो नया उछला है? इस संघर्ष के ऊपर पिछले 400 सालों से संघर्ष चल रहा है। अयोध्या में पिछले 500 सालों से संघर्ष चल रहा था, लगातार वार्ता चल रही है, लगातार युद्ध भी चल रहे थे। आजादी के बाद तो शांति से बैठे हैं, लेकिन इस बात को अगर कोर्ट की समय रक्षा है, कोर्ट इनको स्वीकार नहीं है। मुझे बताइए, अभी अब पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे थे कि मदरसे बंद कर दिए गए। सरकार ने मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराने की बात की। आप कोई भी स्कूल चलाते हैं उसके रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, चाहे वो हिंदू स्कूल है चाहे वो संस्कृत स्कूल है। अगर मदरसों पे एक रजिस्ट्रेशन लाने की बात कर दी गई सरकार ने, तो क्या इनकी आजादी पर पाबंदी लग गई? मुझे नहीं पता किस प्रकार का माहौल देश में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इनको खाना नहीं मिल रहा? क्या किसी व्यक्ति को देश में ऐसी कोई अनुदान है जो हिंदुओं को मिलता हो या किसी और कम्युनिटी को मिलता हो? इनको नहीं मिलता है। कहीं ये जिस प्रकार का वातावरण जबरदस्ती बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सीधा सीधा दिखाता है। और ये शांति से भाईचारा की जो बात करते हैं, कहां भाईचारा है भाई? कहां बैठने को तैयार है? मुझे बताइए, अगर हम अगर एक व्यक्ति परेशान है और वो कोर्ट में जाकर इल्तिजा कर रहा है और उसकी बात कोर्ट स्वीकार करता है, तथ्यात्मक दृष्टिकोण से कोर्ट ने, या तो आप क्लियरली कह दीजिए कि कोर्ट की बात आपको स्वीकार नहीं है। और आपके इसी सवाल से शुरू करते हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी अध्यक्ष है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अजहरी साहब, क्या आपको भी लगता है कि देश में जो हिंदू मुसलमान है वो आपसी भाईचारे के साथ नहीं रहते हैं? अमन चैन तो है, लेकिन तौकीर रजा जैसे लोगों का बयान जो है वो आपसी भाईचारा जरूर खराब कर सकता है। आप क्या कहेंगे?
हिंदू और मुसलमान आपस में भाईचारे से रहते हैं, आगे भी रहते रहेंगे जी। कुछ ऐसे अनासिर हैं जो रहने देना नहीं चाहते। अभी हाल ही में दिल्ली में एक मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ी है और सुबह फजर में मस्जिद गायब है, मदरसा गायब है, कब्रिस्तान को मतलब लहूलुहान कर दिया गया। ये इस तरह के वातावरण देश में हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हुक्मरान जो है वो इसको हवा दे रहे हैं, 2024 की तैयारी में है। मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी से, श्री योगी जी से, कि देश में आग लगाने वाले चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई नहीं दे। सलमान अजहरी को उठा के गिरफ्तार कर लिया, टी राजा रोज बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह रोज बोल रहे हैं, संजय निष्ठा मंदिरों के पास से मस्जिदों को हटाने की बातचीत कर रहे हैं। मंदिर थे, गलत जगहों पर बने थे, रोड वाइडनिंग के अंदर आ रहे थे, वो तोड़े गए, वो आपको नहीं पता है। इस लगातार आप मुझे ये बात कर रहे हैं, अगर आप फॉरेस्ट एरिया में कोई चीज बना के अननेसेसरी बना के रख लेंगे तो उसको सरकार हटाएगी नहीं हटाएगी। आज पिछले डाटा के अनुसार से इस दिल्ली के अंतर्गत पिछले 2 सालों में 300 से ऊपर मंदिर हटाए गए। 300 से ऊपर। किसी ने हंगामा नहीं मचाया, लेकिन आप लोग यहाँ पे आके छाती पीटना शुरू कर देते हैं जिन चीजों को कोई औचित्य नहीं है। आप लोग जबरदस्ती इस देश में वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हर एक को समझ आ रहा है। ठीक है, यानी एक वर्ग को ये लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं है, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। लेकिन कुछ दिन पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। ओवैसी ने कहा था कि सरकार मुस्लिमों की पहचान छीनना चाहती है। सुनिए जरा। रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? और अब निजेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवस्थी जी, इन आरोपों पर क्या कहेंगे? क्योंकि ज्ञानवापी का मसला तो कोर्ट में है, मथुरा का मसला भी कोर्ट में है, लेकिन बात की जा रही है 3 नहीं 30,000 चाहिए। इस तरह के बयानात भी लगातार सामने आ रहे हैं। एक वर्ग को यह लग रहा है कि आज बीजेपी की सरकार है तो इसलिए इस तरह के मामले जानबूझकर उठाए जा रहे हैं, कार्रवाइयां एक तरफा हो रही। समीर जी, एक बात तो बड़ी साफ है कि 93 में ये पूजा बंद हुई थी, तब तक सारी चल रही थी जी। वर्शिप एक्ट आया था, उसके बाद बंद हुई। इनमें से कोई मौलाना नहीं बोला कि भाई क्यों बंद कर दी गई। मैं तब मानता ना ये गंगा जमनी तहजीब भाईचारा होता तब ये उस समय बोल रहे होते कि नहीं यहाँ पे पूजा होगी, क्यों बंद कर दी गई। कोई नहीं बोला। आज इतने सालों तक लगातार इंतज़ार करने के बाद, वो भी कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पर पूजा शुरू हुई है। वरना तो यहाँ पर आप एक बात बताइए, कौन सा ऐसा जुलूस निकलता है जिसमें हिंदुओं की तरफ से किसी मंदिर से पत्थर फेंके गए हों? जी। एक उदाहरण नहीं मिलेगा आपको, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। उसके बावजूद कहते हैं, बात बड़ी साफ सी है कि ये लोग वास्तव में भारत में रहने वाले मुसलमान जो है ना, मुस्लिम समुदाय, उसका बुरा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, लगता है ऐसा जरूर है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे बयान जब आते हैं ना सामने, ये जरूर प्रोवोक करते हैं, ये जरूर उकसाने वाले बयान होते हैं। हमारे साथ धर्मगुरु भावना भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख करेंगे। भावना, आपने सुना, सबको सुना, जो भी पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए, खास करके जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उनका ये कहना है कि साजिश हो रही है मुस्लिम वर्ग के लिए, और साजिशन जो इस तरीके की मस्जिद है या मजार है उस पर कार्रवाई होती है, जबकि सबके सामने है कि न्यायालय की पूरी प्रक्रिया के बाद, पूरे आदेश के बाद ही जो भी उचित कार्रवाई होती है वो होती है। इस पूरे आरोप पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक कोट यहाँ पर याद आ रहा है कि सृजन की शक्ति विध्वंस की शक्ति से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होती है। वो तोड़ते जाएंगे और वो तोड़ते तोड़ते जो उनकी नेगेटिविटी है ना, उससे वो खुद टूटते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे चाहे शाहजहां की बात हो, चाहे मोहम्मद गौरी की बात हो, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो, लगातार उन्होंने उस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी। चाहे राम मंदिर की बात हो, तो कहीं ना कहीं पे आप देख रहे हैं सनातन धर्म किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ये जो फैसला आया है, देखिए सबसे बड़ी बात, हमारे 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं और 4 वेद हैं।
किसी में भी मंदिर को तोड़ने की, किसी और धर्म के मंदिर को तोड़ करके अपना मंदिर वहाँ पर बनाने की बात कहीं पर नहीं करी गई है। लेकिन जितने भी अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें या फिर जूडिज्म की बात करें या क्रिश्चियनिटी की बात करें, पीछे कितने सारे एग्जाम्पल्स ऐसे रहे हैं और आप कई सारे रेफरेंसेस और देख सकते हैं। टर्की में एक चर्च हुआ करता था जो बाद में जिसको मॉस्क बना दिया गया, उसके बाद उसे लाइब्रेरी बना दिया गया। उसके अलावा आप अफगानिस्तान में देखेंगे किस तरह से बुद्धा की मूर्ति को तोड़ा गया, वहां पर मॉस्क बनाया गया। तो ऐसे कई सारे रेफरेंसेस मिलते हैं हमें। ठीक है, इतिहास में बहुत कुछ ऐसा घटा है, लेकिन क्या वो सब कुछ पलटा जा सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस टॉपिक पर फिलहाल इस डिबेट को हम यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उत्तराखंड के लिए आज का दिन बहुत अहम है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुछ देर में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ये बिल पेश करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त जारी है। तो न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि यूसीसी की पहल हो रही है देश में। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त जारी है। बड़ा दिन है आज। यूसीसी बिल पेश किया जाएगा उत्तराखंड विधानसभा में। और यूसीसी बिल पेश किया जा रहा है इस वक्त। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, दोनों का इस मसले पर क्या कहना है, जरा सुन लेते हैं। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और नियम परंपराएं, संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रणा समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है। पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया था कि आगामी उपवेशन सोमवार दिनांक 5 जनवरी 2024 को अपराह्न 11 बजे से सभा मंडल विधानसभा भवन देहरादून में प्रारंभ किया जाएगा। माननीय अध्यक्षा जी, विधानसभा का सत्र हुआ, उस सत्र को जो है स्थगित किया गया और फिर से सत्र आहूत किया गया। और जब फिर से सत्र आहूत किया गया है तो स्थगित विधानसभा सत्र की जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन इस सत्र में भी होना चाहिए था, जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। माननीय अध्यक्षा जी, उसके बाद देखिए, विधानसभा की कार्यवाही जारी है। यूसीसी बिल आज पेश किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, उन्होंने इस पल को ऐतिहासिक बताया है। हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी जी मौजूद हैं। अवस्थी जी, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले अगर हरीश रावत को सुना हो, वो ये कह रहे हैं कि भाई ड्राफ्ट तो आ गया, आज बिल भी पेश हो रहा है, लेकिन ड्राफ्ट की कॉपी नहीं मिली है, ताकि पता चल सके कम से कम ऑपोजिशन को भी कि इस ड्राफ्ट में है क्या क्या। मुझे लगता है कि जितने लोगों से अगर आप इसके डिटेल में जाएंगे तो लाखों लोगों की बात कर रहा हूं, और मैं इस मुहावरे की बात नहीं कर रहा हूं, सजेशन दिए उत्तराखंड सरकार को जी, उनको इंक्लूड किया गया। और तीसरी बात, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो इस बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है ना, वो भ्रम ये है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कपड़ा पहनना, खाना पीना, रहना उठना सब हमारा एक सा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सिर्फ जो आधी आबादी है मुस्लिम समुदाय की, जो वहाँ की महिलाएं हैं, वे जिस समानता के अधिकार से जो इस संविधान में दिया गया है कि किसी लिंग, जाति, वर्ण, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, उस समानता के अधिकार की पुनर्प्राप्ति का ये वास्तव में सामान्य ड्राफ्ट है। और ऐसा नहीं है, ड्राफ्ट आएगा उसमें संशोधन भी हो सकते हैं। संविधान में संशोधन हो चुके हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा किसी बात पर, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अगर कोई हनन होगा तो कोर्ट में जा सकता है। शाहबानों का तो कोर्ट का केस इन्होंने बदल दिया था ना ला करके। तो बात बड़ी साफ सी है समीर जी, कि अगर महिलाओं को उसी तरीके के अधिकार, उत्तराधिकार के संदर्भ में, वसीयत के लिए, संपत्ति के अधिकार में, अडॉप्शन में, बहुविवाह प्रथा को खत्म करने के बारे में अगर वे सब अधिकार मिलते हैं, तो आप ये बताइए कि भारतवर्ष की उज्जवल भविष्य की बात है, या ये एक धर्म के लिए एक धर्म का मुद्दा है? ये बिल्कुल।
उत्तराखंड यूसीसी की 10 बड़ी बातें भी हम बता रहे हैं कि अगर ये विधेयक का पास हो जाता है, आज तो पेश होना है, लेकिन अगर पास हो जाता है सर्वसम्मति के साथ तो क्या क्या बदलाव आएंगे, जो कि अवस्थी साहब भी कह रहे थे। हमारे साथ देखिए भावना भी जुड़ी हुई है। भावना, समान अधिकार की बात हो रही है कि पुरुष हो या महिला हो, दोनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। सिविल लॉ के जरिए अगर देखते हैं यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो फिर सबको एक जैसे कानून को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब यूसीसी की बात होती है तो सबसे ज्यादा जो आपत्ति है, नाराजगी है, वो मुस्लिम वर्ग की ओर से सामने आ रहा है, जो मुस्लिम पुरुष वर्ग है उसकी ओर से सामने आ रहा है। क्या वो नहीं चाहते कि मुस्लिम वर्ग में महिला हो या पुरुष हो, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए? क्योंकि कई ऐसे कानून है वहां पर जिस पर खुद मुस्लिम महिलाओं को आपत्ति है। देखिए, हमने एक लंबे समय से ट्रिपल तलाक पर भी देखा, तो वहाँ पर भी, उस पर भी एक तरीके से जब जजमेंट पास हुआ तो वहाँ पर भी बहुत सारी आपत्तियाँ थी ऐसी, जो कि एक कम्युनिटी, एक वर्ग के लोगों की तरफ से देखी जा रही थी। अब जब समानता की बात आती है तो मुझे लगता है ये इस चीज़ को प्रमाण देने की तो ज़रूरत है नहीं कि जहाँ पर पुरुष जितना आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। तो जहाँ पर अधिकारों की बात आ जाती है वहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर एक विचार अलग से करना चाहिए। तो जो पास होना है वो तो कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ेगा ही, लेकिन मुझे लगता है ये एक गहन इस पर चर्चा का विषय है। आचार्य जी, आप कैसे देखते हैं? मौलाना रशीद साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन यूसीसी के ही मुद्दे पर 2 दिन पहले जब उनसे बात हो रही थी तो मैंने पूछा सबसे ज्यादा एतराज क्या है, तो उन्होंने कहा भाई 4 शादियों का हक, ये तो शरीयत में हमें हक मिला है, इससे क्यों छीना जा रहा है? तो मैंने कहा सबसे बड़ा एतराज है ये, तो उन्होंने कहा हाँ सबसे बड़ा एतराज यही। तो इस तरह की जो सोच है इसको कैसे जवाब दिया जा सकता है, और क्या उन्हें समझाया जा सकता है कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ये आप ही के वर्ग की मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए हो रहा है? देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिस प्रकार की एजुकेशन वहां दी जा रही है, देखिए जैसा खाद पानी डालेंगे ना पेड़ के अंदर, वैसा ही पेड़ के अंदर आगे उत्पन्न होने के योग बनेंगे। एक पुराना सिद्धांत है, प्राकृतिक सिद्धांत है। आज अब खाद पानी जो लगातार बच्चों को दिया जा रहा है मदरसों में पढ़ाने के बाद, वो इसी प्रकार की वार्तालाप करेंगे और वो मॉडर्न एजुकेशन ना सीखना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं। अगर यही है तो जो वास्तविक तौर पर आज से 1300-1400 साल पहले मारकर और भेड़ को मारकर और शिकार करके खाना खाने की व्यवस्था थी, तो वह आज जंगल राज नहीं है भाई, इस बात को पता ना पड़ेगा। अभी सीए के टाइम पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ पूरे देश के अंदर और वहां कह रहे थे समानता चाहिए, समानता चाहिए, समानता चाहिए। अब यूसीसी में समानता नहीं चाहिए, उनको समानता की बात नहीं की जा रही है। ये पूरी तरह से सिर्फ आचार्य विक्रमादित्य, लगातार इस देश के आचार्य जी, ये मामला सिर्फ मुसलमानों के अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। गोवा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, एक तरह का सो कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन वहां पर क्या होता है? वहां पर हिंदू पुरुष को 2 शादी करने का अधिकार है। 30 साल तक अगर पत्नी को बच्चा नहीं हुआ तो हिंदू पुरुष को दूसरी शादी का अधिकार है, जबकि मुसलमानों के पास ये नहीं है। तो समान अधिकार की हम बात करते हैं तो सही मायने में यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के सामने क्या रखा जा सकेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, बिल्कुल रखा जाना चाहिए। अगर कहीं कोई गलती है, कहीं मिस इंटरप्रिटेशन देश काल परिस्थिति के अनुसार से कभी रहा, तो आज उसकी आवश्यकता है, परिवर्तन का समय है, परिवर्तन करना चाहिए। हिंदुओं ने हिंदू मैरिज एक्ट स्वीकार किया 1955 के अंदर, कोई दिक्कत नहीं थी, सबने स्वीकार किया और देश की प्रगति के लिए ये स्थान पर, ये जो समय के अनुसार से परिवर्तन की आवश्यकता है। देश काल परिवर्तन, सब कुछ परिवर्तनशील है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और कोई इसमें विरोध नहीं कर रहा है। आज कहीं किसी समय में किसी व्यक्ति की मानसिकता कुंठित हुई और उसने कोई व्यवस्था बनाई, तो उसके अनुसार से परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन लौटेंगे आचार्य जी आपके पास, लौटेंगे। देखिए, रिएक्शंस भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं, वो सुनाना भी जरूरी है दर्शकों को। उत्तराखंड में यूसीसी पर भी मौलाना का भड़काऊ बयान सामने आया है। मौलाना भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने यहां तक कह दिया है कि मुस्लिम अब चुप नहीं बैठने वाले। मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आएँ और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। जी, अवनिजेश अवस्थी, आप जवाब देना चाह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा, हमारे धर्म पर ये हमला है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्रिमिनल कोड तो समान ही है ना इस देश में,
क्रिमिनल कोड वो शरिया वाला तो है नहीं, शरीयत का पालन तो वहां पर हो नहीं रहा है, फिर सिविल कोड लागू करने में इतनी दिक्कत क्यों है? वो धर्म पर हमला कैसे हो जाता है? नहीं समीर जी, पहली बात तो मैं रशीदी साहब को बता दूं कि प्रधानमंत्री जी घर दे रहे हैं, बहुत सारे जितने लोगों को घर मिले उनमें मैक्सिमम संख्या इस समुदाय की है। ये फिर उनको बाहर सड़क पे लाना चाहते हैं। ये है मुस्लिम राजनीति यहाँ की, कि फिर सड़क पे आ जाए वो, कि सड़क पे रहना हमको, घर नहीं चाहिए हमको। वास्तविकता ये है, बात बड़ी साफ सी है समीर जी। क्या आप एक बात समझिए कि मुझे हैरत होती है कि वाटर जैसी फिल्म बन सकती है। हिंदू धर्म में हमें ये पढ़ाया जाता रहा सती प्रथा जैसी, और सती प्रथा आप अगर मुझे बता दीजिए, अगर कितने साल पहले आपके पहले सुना होगा, एक रानी कुंवर यहाँ पर राजस्थान में एक बार हुआ था। उसके अलावा मुझे तो अपनी ज़िंदगी में कोई याद नहीं पड़ता कि कोई सती प्रथा हो, लेकिन वो हमें पढ़ाया जाता रहा। लेकिन 3 तलाक, हलाला, इद्दत, ये सब कुछ ये कोई नहीं, ये समाज के भीतर से क्यों नहीं होता? और वो तमाम लोग फेमिनिस्ट, महिलावादी, उन्होंने कभी इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना आज उठा रही हैं। बहुत सारी यूट्यूबर हैं, उनको आप अपनी उनके सामने सवाल ये है। आपके इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। हाफिज नूर साहब हमारे साथ जुड़े हुए। हाफिज नूर साहब, अगर यूसीसी लागू हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? ये इस्लाम धर्म पर हमला कैसे हुआ, जरा समझाएंगे आप? पहली बात तो आप लोग जो डिबेट करा रहे हैं, आप लोग एक तरफा सुन रहे हैं, आप दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे। पहले चले गए ना हाफिज नूर साहब, आपका संपर्क टूट गया था, मौजूद थे तब भी आप नाइंसाफी कर रहे थे। आप एक तरफा सुनते, एक तरफा नहीं। बोलिए आप अपनी बात। पार्टी या उसकी झेली तंजीमों से इतना डरने की जरूरत नहीं है मीडिया को, जितना आप लोग डर रहे हैं। अरे भाई, आप क्यों डर रहे हैं यूसीसी से? इतना सवाल ये था। हम नहीं डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यूसीसी देश भर में लाने से डर रही है। लाना देश में क्या एक प्रदेश में ला रहे? गोवा में पहले तो थी, तो देश भर में क्यों नहीं ला रहे हो भाई? देश भर में लाओ, हिम्मत हो तो। देश भर में ला ही नहीं सकते। पूरे देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में मुतमईन करना सिर्फ हमारी कौम को लाकर के टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमानों को एतराज है, उन्हें लाइए ना। जो साउथ में कुछ और है और नॉर्थ में कुछ और है, लाइए ना आप। मुतमईन आप कीजिए, क्या करेंगे देश के साथ में? आप पूरे देश का खाका आप रखिए। हाफिज नूर साहब, यानी आपकी बातों से, हाफिज नूर साहब, आपकी बातों से मैं ये निष्कर्ष निकालूं कि आपको कोई ऐतराज नहीं है यूसीसी लाने से, बल्कि आप कह रहे हैं पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। देखिए, हमने आपसे क्या कहा? मुसलमान ऐतराज कर रहा है, हम ऐतराज कर रहे हैं, तो हमें ही दिखा रहे हो आप। जो साउथ के, नॉर्थ के लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रैलियां निकल रहे हैं, उनके खौफ से, उनके डर से भारत सरकार भारत लेवल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला रही है। सिर्फ उसका चिन्ह निकाल रही बाहर। बोतल ये तो बता दीजिए कि ऑब्जेक्शन किस बात को लेकर है? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन अहम खबर इस वक्त की बता दें। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सीएम धामी ने विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया है। दरअसल सरकार ने एक विशेष कमेटी बनाई थी और उसने तमाम लोगों को बुलाकर अध्ययन किया, राय मशवरा किया। उसके बाद ड्राफ्ट सौंपा गया सरकार को। फिर कैबिनेट मीटिंग में इस ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई और अब विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। सीएम धामी ने विधानसभा में बिल पेश किया और यह खबर इसलिए भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि सिर्फ ये उत्तराखंड से जुड़ा मामला नहीं है। इसे ऐसे नहीं देखा जा सकता क्योंकि उत्तराखंड से शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड में यूसीसी का जो बिल लाया जाएगा उसकी बिना पर उसे नजीर मानते हुए देश के अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर इसे लागू करने की बात हो रही है। हाफिज नूर साहब, आप बता रहे थे कि दिक्कत किस बात को लेकर है। आपने कहा भाई मुसलमान ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं तो यह बता दीजिए कि मुसलमानों को किस बात की दिक्कत है? देखिए गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है पहले से, यानी ये बताएंगे आप मुझे? बिल्कुल जो लागू है, लेकिन वो इस फॉर्म में लागू नहीं है, वो बड़ा पुराना है, पुर्तगालियों के जमाने का है। तो सुन तो लो भाई, हमें ऐतराज इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उत्तराखंड में, दिल्ली में जिस बीफ के नाम से कत्लेआम हो रहा है, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को जेलों में भेज रहे हैं,
वही वहां दस्तरखान की जीनत बन रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? ये हिंदू तंजीमें कहां है? कौन से बिल में चली जाती है जब वहां गाय का गोश्त दस्तरखान की जीनत बनता है? सवाल को घुमा रहे हैं। आप जो जवाब दे रहे हैं ना, आपसे क्लियरली पूछा जा रहा है कि यूसीसी पर आपका क्या कहना है, क्यों आपको आपत्ति? आप इधर उधर की बात मत करिए, पर जवाब नहीं है ना, आप इधर उधर की बात मत करिए। लौटेंगे आपके पास बहुत जल्द लौटने वाले हैं। इस बीच ये भी बताना जरूरी है कि जब यूसीसी बिल पेश किया जा रहा था उत्तराखंड विधानसभा में, उस दौरान पुष्कर सिंह धामी जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं उन्हें। स्थापित करने माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को प्रस्तापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो, कृपया आते हैं। पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना जब वो विधानसभा में बिल पेश कर रहे थे। अब हाफिज नूर साहब अपनी बात जल्दी से पूरी करिए, फिर बाकी के मेहमानों के पास चलेंगे। सिंपल सा सवाल है कि मुस्लिम वर्ग को क्यों आपत्ति इस बिल से, ये बताइए। देखिए मेरा सीधा कहना यह है, आपत्ति वगैरह कुछ नहीं। आप पूरे देश का खाका सामने लेकर के आइए, हम पहले उस खाका को देख करके बताएंगे कि भाई हमें इन चीजों पर ऐतराज है। उत्तराखंड में खाका सामने आ गया, उत्तराखंड में खाका सामने आ गया। पॉलीगैमी बैन होगी, बहुविवाह बैन होगा, एक साथ 4 शादियां अलाउड नहीं होंगी। ठीक है, हम तैयार हैं इसके लिए, तैयार हैं। दूसरी बड़ी बात जो आपके लिए आपको सुनना चाहिए हाफिज नूर साहब, जो आपको सुननी चाहिए, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल ही होगी। 15 साल में शादी नहीं कर पाएंगे। अभी तक मुस्लिम लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 15 साल है। एक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अच्छा। जो बहुत सारे सूबे ऐसे हैं जहां पर एक औरत के 5 शौहर हैं, क्या करेंगे उस पर? ये आप दूसरे साइड क्यों घूम जाते हैं? जो आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा जा रहा है, आपने कहा बहुविवाह खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 15 साल की उम्र में क्या लड़कियों की शादी आज के दौर में होनी चाहिए? देश लेवल पर लेकर ये इजाजत क्या होनी चाहिए कानूनी तौर पर? ये तो बेवकूफ बना रहे हो आप देश को। ये भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बना रही है देश को। के बता रही है कि यूसीसी लेके आ रही है। एक प्रदेश में लाने से काम नहीं चलेगा। इतनी आपत्ति आपको क्यों? अगर लड़कियों की एक निर्धारित उम्र सीमा है शादी के लिए, तो इसमें बुराई क्या है? 18 वर्ष बालिग होने पर शादी होना ये कोई गलत बात है क्या? सवाल ना कीजिए ना, जवाब दीजिए। सवाल करने के लिए थोड़ी आए आप। बिल्कुल सवाल हम कर सकते हैं आपसे। अरे भाई जवाब तो दे दीजिए हमारे सवाल का। मैंने आपसे ये कहा कि 15 साल में 15 साल की कम उम्र में किसी बच्ची की शादी क्या इस देश में कानूनी तौर पर अगर की जा रही है तो वो सही है? अब तक ऐसा हो रहा है ना, तो वो नाइंसाफी नहीं है? भावना क्या? सरकार के लोग बताएं, जिन सूबों में एक औरत के 5 शौहर हैं, वहां पर क्या करेंगे? ठीक है भावना जी, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? उन लोगों को कैसे 18 साल से कम उम्र में किसी लड़की की शादी कानूनी तौर पर आप सिर्फ इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि वो मुसलमान है? देखिए, एक सरकार ने एक उम्र बताई गई है 18 साल, तो वो कुछ सोच समझ कर ही बताई गई है। लेकिन एक कम्युनिटी एक तरीके का ट्रेंड सेट करती है, चाहे शादी की बात करें, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो एक कौम जो है वो उस चीज़ को प्रमोट कर रही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये एक आदमी बाकी सब लोगों की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है वो मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, प्रमोट तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ में इजाजत है कि अगर लड़की 15 साल की हो गई तो उसकी शादी की जा सकती है। अब इन केस मान लीजिए कि कोई लड़की नहीं चाहती, जबरन उसकी शादी की जाती है, तो पति के खिलाफ केस ही नहीं चल पाता, यानी उसके साथ नाइंसाफी भी हुई और वो इसकी गुहार अदालत में जाकर लगा भी नहीं सकती। ये नाइंसाफी नहीं तो क्या है आचार्य विक्रमादित्य जी? जी पूरी तरह नाइंसाफी है। बुरी तरह से जिस प्रकार से व्यक्ति को मानवी नहीं माना जा रहा है, यानी यहाँ पे तो पैर की जूती वाली स्थिति है। ये मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कुरान को मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने एक जगह पढ़ा कि कुरान के अंदर एक पत्नी रखना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मैं यहाँ बैठे हुए मौलाना साहब से एक बात सीधा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वो बताएं कि कुरान के अंदर कहाँ कहा गया कि 4 शादियां जायज़ है, कब किस स्थिति में कहा गया?
वो बता दे जरा आज किस स्थिति में। वहां कहा गया कि जब युद्ध की स्थिति में लोग बेवाएं हो जाती थी, औरतें बेवाएं होती थी, उस स्थिति में जाकर आप 4 शादी कर सकते थे। अब कौन सा युद्ध हो रहा है भाई साहब, बताइए कौन सा युद्ध हो रहा है? किस पर आप अपनी अय्याशी के लिए जिस प्रकार के लोगों को यातनाएं देने का प्रयास कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, आप जितने आप आज कुरान छुपा के रखने की जरूरत नहीं है, हर कोई पढ़ सकता है। मैंने भी जितना अध्ययन करने का प्रयास किया, मैं आपको सूरह बता देता हूं कि जहां पर यह व्यवस्था की गई कि जब लड़ाई हुई, लड़ाई में लोग औरतें बेवा हो गई, उस टाइम पर यह बात की गई कि आप 4 शादी कर सकते हैं, और अगर एक दिक्कत हो उसकी भी व्यवस्था बनाई गई। लेकिन आज के मौलाना तथाकथित तौर पर आज मिस इंटरप्रिटेशन कर माफ कीजिएगा, समय इतना ही था, इसलिए आप सबको शुक्रिया करना पड़ेगा, लेकिन ये विषय ऐसा है जिस पर बहस लंबी जा सकती है। इस बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि यूसीसी पेश कर दिया गया उत्तराखंड विधानसभा में।